الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سورة البقرة آية نمبر 208 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدر المحترم عزيز حكم साहिबान मुश्किल असादर भाईजान और दूर दराज से आए हुए मेरे भाइयों और दोस्तों आज की सालाना तकाबुल अंजुमन में मेरा तकरीर का उन्वान है इस्लाम अमन व सलामती का अलमबरदार। इसके बारे में चंद बातें अर्ज करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को गौर सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं। दुश्मन भी हमारे गुफ्तगू पे नाज करते हैं। किसी कम ज़रफ़ की शोला बयानी से न डरिएगा, किसी कम ज़रफ़ की शोला बयानी से न डरिएगा। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इस्लामी तालीमात पर गायराना नजर डालने से ये बात असल में शम्स हो जाती है कि इस्लाम अपने अंदर जिस तरह अमन व सलामती का हिमायत पैगाम रखता है, इसी तरह वो निज़ाम अदल व इहसान का शानदार मंज़र भी है। जिस तरह अल्लाह ताला ने वाज़ेह व वजीह अल्फाज़ में इरशाद फरमाया इन्न अद-दीन इंद अल्लाह इस्लाम व इज़ा हकमतुम बैन अन्नास अन तहकुमू बिल अदल इन्न अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। When you judge between people, judge with justice. जब लोगों के दरमियान तुम फैसला करो तो अदल व इंसाफ के साथ फैसला करो। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान के अंदर आयत नंबर 90 के अंदर इरशाद फरमाते हैं इन्न अद-दीन इंद अल्लाह इस्लाम। तो वहीं दूसरी तरफ सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 के अंदर वमन यब्तगि गैर अल-इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु फरमान भी जारी फरमाया। तो वहीं दूसरी तरफ फ़इन फासलहु बैनहुमा बिल अदल व अक़्सितू की मुहर भी साबित कर दी। लेकिन दोस्तों जब उम्मत मुस्लिमा एक अमल सलामती पर अमल पैरा हुई और तआवुनु अलल बिर्रि व तक़वा को अपना शार बनाया तो दुनिया के लोगों ने भी वो करामत देखे जिससे दो अंबिया ताज़ा हो गया। उनके बारे में गोया कुरान ही हुआ अक़रबु लित्तक़वा। अगर उम्मत मुस्लिमा ऐसा नहीं करती तो इल्ला तफ़अलूहु तकून फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन कबीर का अंजाम भी सामने था। ये इस्लाम ही का फैज़ान है कि उसने अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करके साले और पाकीज़ा दस्तूर हयात से हम सब मुसलमानों को नवाजा और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त का सबक सिखाया। वरना जिस दौर में इस्लाम का नारा तौहीद बुलंद हुआ और उसका नारा अमन व सलामती पहुंचा और एक ऐसा अहद था कि पूरे ज़मीन पर वो ऐसी कौम नजर नहीं आ रही थी जिसको सालेह कहा जा सके, जिसको पाकीज़ा कहा जा सके, जिसके अंदर अमन व सलामती हो। और न कोई ऐसी सल्तनत थी जिसकी बुनियाद अमन, अमान, मोहब्बत और मुरफ़्फ़त पर कायम हो। हर तरफ जबर इस्तिबदाद की यलगार थी, फितना फसाद के शराए खरमन इंसानियत को खाकस्तन कर रहे थे। ज़ोर और सितम के शोले नस्ल-ए-इंसान मोहब्बत को खत्म कर रहे थे। ऐसे माहौल में इस्लाम का नारा तौहीद बुलंद हुआ और मुसलमानों को हुक्म दिया कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया के अंदर इस्लाम का आदिलाना निज़ाम कायम करो। इरशाद रब्बानी है इन्ना अल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। द इस्लामिक जज विद जस्टिस। जब तुम लोगों के दरमियान इंसाफ करो तो अदल व इंसाफ के साथ इंसाफ करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम याद रखो अल मुस्लिमु मन सलिमा अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सब लोग आपस मुसलमान एक दूसरे का भाई है। When you judge between people, judge with justice। मेरे भाइयों और दोस्तों आज हम मुसलमानों का हाल ये है कि हम मुसलमान अदल व इंसाफ को छोड़कर जुल्म व नाइंसाफी का रास्ता अपना रहे हैं। मोहब्बत को छोड़कर अदावत का
यहीं से खत्म करता